जय श्री कृष्णा वैष्णवों। आज के हम जो सत्संग में आपको बताएंगे भक्ति मार्ग के वंचकों से सावधान। ये जो सत्संग है बहुत सुंदर है, आप कृपया करके इसको पूरा सुने। भक्त रत्न परीक्षक यह गोसाई जी को नाम है। कितनी सुंदर बात कही है, भक्त रत्न परीक्षक यह श्री गोसाई जी को नाम है। आप भूतल पर प्रकट हो के लीला के विचरे जीवनी की परीक्षा करके आसुरी में मिले भय जीवनी को शरण लिए। भक्त रत्न परीक्षा करबे को आप जौहरी हैं, और जो भगवती आपने शरण में लीने तेहु परीक्षक भय। 252-84 भगवदीन में हूँ रत्न की परीक्षा करवे वारे भय। सो बात 300 वर्ष से रही नहीं, आजकल के वैष्णवों को भक्तन की परीक्षा नहीं, केवल तिलक कंठी मात्र देख के बिन के धोखे में आए के अपनो सर्वस्व नाश कर देते हैं। और श्री द्वारकेश जी महाराज गाएं, भगवती जानी सत्संग को अनुसरे ना लखे, दोष अरु सत्य भागे। सो या को अर्थ समझत नहीं, बिना जाने ठग वैष्णवन को विश्वास करते हैं। सो उल्टे आप अपवित्र होए दुष्टता को प्राप्त होते हैं। अपनी जो कुछ प्रभु की दी हुई पूंजी है सो गमाए देते हैं। तासो भगवत के भक्त के लक्षण ग्रंथानुसार मिलाए के अपनी दशा सो बिन को मिलान कर ले। जो यासो मिलके मेरे भाव में त्रुटि ना आवेगी, ये विचार सत्संग करें। और ऐसे जो ना मिलें तो एकांत में बैठ के भजन करें। देखो कितनी सुंदर, अति सुंदर बात कही है कि आज जो हमारे श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठलनाथ जी ने आप भूतल पर प्रकट हुए के जो लीला के जीव हैं, जो लीला से बिछुड़ के कोई अपराध थे या भूतल पे आप ये जो वैष्णव ने जन्म लियो है, तो आप श्री ने प्रकट हो के वो लीला के बिछड़े हुए जीवन को जो आसुरी में मिल गए, जो अपने को बोध नहीं रहे हो कि हम वैष्णव हैं और लीला के बिछड़े हुए जीव हैं, गोपी हैं, जो हम कोई अपराध थे या भूतल पे आ गए, तो आप श्री ने कृपा करके उनको नाम निवेदन करके अपनी शरण में लिया। क्योंकि प्रभु तो जो विट्ठलनाथ जी हैं वो जौहरी हैं। जौहरी मतलब हीरे की परख तो जौहरी कर सकता है। इसके हिसाब से श्री गोसाई जी ने उनको अपनी शरण में लियो। और 252 और 84 वैष्णव, इनमें भी उनको भगवती बना के और इनको रत्न 9 रत्न जो उनमें से छांटे हैं और उनमें रत्न की परीक्षा करके आपने उनको भगवती बनायो। ये श्री गोसाई जी की कृपा से ये 84 वैष्णव, 252 वैष्णव, ये उनकी कृपा से ये ठाकुर जी के भगवदीय बने, अति प्रिय, और श्री गोसाई जी के अति प्रिय हुए। और इन वैष्णवन ने भूतल पे और जो बिछड़े हुए जीव है उन सबको वैष्णव बना के शुद्ध नाम निवेदन करा के आप श्री सो शरण में लाए के इनके जीवन को कृतार्थ करो। लेकिन आज जो कलिकाल जो चल रहा है, वह कलिकाल में आज जो ठग वैष्णव हैं एक दूसरे को ठग के उल्टी सीधी बात पढ़ाए के, वहाँ को कोई भी समझत नहीं है। आज क्या है, तिलक कंठी माला करके इसमें जो कितनी सुंदर बात कही है, तिलक कंठी मात्र देख के उनके धोखे में आए के अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये प्रपंच जो वंचक जो ठग वैष्णव है इनसे बचना चाहिए। क्योंकि इनको कोई पतो तो खबर है नहीं कि आज जो वैष्णव हैं उनको महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विट्ठलनाथ जी की पद्धति क्या है, वह पद्धति के हिसाब से नहीं चलें और उल्टी सीधी बात करके। अभी आज एक वैष्णव आए थे तो उनने मैंने पूछी कि आपके ठाकुर जी कहाँ हैं, तो उनने कही कि मेरे ठाकुर जी तो अपने पाल में हैं। मैंने पाल में है ऐसा क्यों, कि बहुत वैष्णव ऐसो के हैं कि ठाकुर जी को लेके नहीं जाना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी को श्रम पड़ेगा। अब तुम ये एक बात बताओ कि आपको आपके गांव या शहर में या मित्र सगे संबंधी के साथ वहाँ ले जाएं और आपको एक कमरे में बंद कर दें और आपको ना मिलने दें, तो आपके साथ ये कैसा होगा?
ये गलत होगा ना। तो ये ही ठाकुर जी के साथ वैष्णव करते हैं ज़्यादातर। क्यों? उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, उनको एक झांपी जी में बंद किया और राजभोग जल्दी जल्दी करा के उनको वहीं पधरा आते हैं और आप लोग घूमने चले जाते हैं। ब्रज ठाकुर जी का घर है, इसलिए उनको सोचना चाहिए कि वहाँ उनके जो 4 स्वामी जी हैं, 8 सखी हैं, गोपी ग्वाल वाल हैं, सहस्त्रों सखी हैं, वो गोपी हैं, उन सबसे मिलनो है। आप उनसे नहीं मिला के आप उनको बंद कर दे तो ये कितना बड़ा दोष है। तो यहाँ में जो उनने कही है गोसाई जी ने कि इन सब प्रपंच वाले लोगों से बचना चाहिए। जब आप बचोगे तभी आपके अंदर ये प्रभु श्री गोसाई जी के प्रति भाव उत्पन्न होगा। क्योंकि प्रपंची पंच रूपश्च लता गुल्म से गोपति, आप जितने प्रपंच से बचोगे, सर्वमार्ग नष्टेषु खलोच खल धर्माणि पाखंडे प्रचलो से कृष्ण एवं गतिर्ममा। क्योंकि जो आजकल जो वैष्णव, किसी का मैं नाम नहीं लेता, ना मैं किसी का ये बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो वार्ता जो बोल रही है उसके सिद्धांत के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि प्रपंच करने वाले पाखंडी लोग बहुत घूमते हैं। मैंने आपको हर एक जो वीडियो बनाई है, हर एक सत्संग में बोला है कि पाखंडी लोगों से बचना, क्योंकि धर्म के वेश में ही राक्षस घूमेंगे। इसलिए आपको अपने गुरु से और जो शुद्ध सात्विक वैष्णव हो और शुद्ध सात्विक ब्रज जन हो, वासो आप सत्संग करो, वासो आप मिलो और आप महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के बारे में जानो और ब्रज जनसु ब्रज की लीला के बारे में जानो। तब आपके अंदर वो अलौकिक भाव उत्पन्न होगो। जब अलौकिक भाव उत्पन्न होगो तब आपको आनंद आवेगो और आप उन जो तीनों की जो बात हैं आप उनको मिलान करके अपने अंदर उतारो। जब आप उन तीनों को मिलाना आपको सही लगेगा तो हमारे श्री ठाकुर जी स्वामी जी आपको प्रेरणा देके सही गलत को निर्णय करना आपको बताएंगे। और अगर ऐसा ना मिले तो आप एकांत में बैठ के ठाकुर जी को भजन करें। इसमें कितनी सुंदर बात कही है, क्योंकि महाप्रभु जी ने हर एक वैष्णव को सेव्य स्वरूप पधरा दिए। क्यों? क्योंकि ये जो पाखंड उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि अभी यहाँ जो मेरी जाने के जो 550 साल पूरे होने वाले होंगे तब लोग पाखंड करेंगे। इसलिए सेवा अपने घर की, तो महाप्रभु जी ने हर एक के घर सेव्य स्वरूप पधरा लिए। और ये जो पाखंडी जो ठग वैष्णव जो घूमते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि वो